नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूं कानपुर वार्ता पर। कानपुर वार्ता में आपने क्या खतरे में मोदी इस एपिसोड में इस विषय पर 3 एपिसोड देखे। आज मैं चौथा भाग पेश कर रहा हूं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वह अभी तात्कालिक नैरेटिव जो भी चलाया गया था 5 राज्यों के चुनाव के बाद कि जो विधानसभा में कांग्रेस को खास तौर से जो वोट मिले हैं, अगर वही वोट उसको लोकसभा में भी मिलते हैं तो वह कितनी कितने राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए सॉरी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसमें तेलंगाना दक्षिण इसमें मैंने तेलंगाना और कर्नाटक की बात की थी, उस पे बात हुई, फिर राजस्थान पे बात हुई, फिर मध्य प्रदेश पे बात हुई। आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ जो कि सन 2000 में अस्तित्व में आया, उससे पहले वह मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम हुआ छत्तीसगढ़। चूंकि उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में थी, तो उन 90 सीटों पर बहुमत के आधार पर कांग्रेस पार्टी चूंकि मध्य प्रदेश में सत्ता में थी, तो छत्तीसगढ़ में भी सत्ता में रही। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बनाए गए अजीत जोगी। उन्होंने लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा किया और इसके बाद सन 2003 में पहली बार सेपरेट छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए और उन विधानसभा चुनाव में जो चुनाव नतीजे आए वो इस प्रकार थे कि 50 सीट बीजेपी के हिस्से में आई और 37 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। वोट प्रतिशत बीजेपी का 39.26 और कांग्रेस का 36.71 रहा। मतलब लगभग 2.5% वोट बीजेपी ने ज़्यादा पाया और 50 सीट जीतने में कामयाब रही। अगला विधानसभा चुनाव हुआ 2008 में। तो 2008 में भी परिणाम लगभग यही रहा, 50 सीट बीजेपी को मिली, कांग्रेस की 1 सीट बढ़ी, कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा, बीजेपी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा, कांग्रेस को 38 सीट मिल गई। लेकिन जो दोनों पार्टियों के बीच में डिफरेंस था वह लगभग बरकरार रहा, लगभग 1.25% का डिफरेंस रहा। इसके बाद 2013 में जब अगला चुनाव हुआ जो कि तीसरा विधानसभा चुनाव था छत्तीसगढ़ का, तो उसमें कांग्रेस को वोट मिला 40.3%। यानी कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस लगातार अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही, हालांकि बहुत थोड़ा बढ़ा, लेकिन साथ साथ बीजेपी भी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही। यहाँ पर जो दोनों पार्टियों के बीच में वोट शेयर में अंतर रहा वह केवल 0.7% का रह गया। बीजेपी को 41% वोट मिला, कांग्रेस को 40.3%, और नतीजा जो आया उसमें बीजेपी को 49 सीट्स मिली और कांग्रेस को 39। इसके बाद अगला चुनाव आया 2018 का। तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक अच्छी बढ़त बनाई और अपने वोट प्रतिशत में करीब करीब 3% की बढ़ोतरी करी पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा, जबकि बीजेपी से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज हुई और उसके वोट प्रतिशत में 8% की गिरावट आई
और नतीजा भी वैसा ही रहा कि कांग्रेस एक तरह से विधानसभा चुनाव में वहाँ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई और 90 में से 68 सीट्स जीतने में कामयाब रही। बीजेपी को केवल 15 सीट मिली। और अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है वह हुआ है नवंबर में, जिसके रिजल्ट 3 दिसंबर को आए। तो यहाँ पर एक जो बहुत ही रिमार्केबल चीज हुई है वह यह हुई है कि बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा गेन किया है, लगभग 13% से ऊपर का। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 33% वोट मिले थे, वहीं इस बार उसको 46.27% वोट मिले और परिणाम भी उसी तरह से चेंज हुआ। बीजेपी को 54 विधानसभा सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 35। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट आई, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, मामूली गिरावट आई है। तो देखा जाए तो खतरा तो बरकरार है। एक तरफ 42% वोट है, दूसरी तरफ 46% वोट है, 4% का अंतर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होती है कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो आप देखिए 2003 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 36% वोट मिला था, वही वोट उसका 2004 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर के 40.2% हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी, जिसको 39.2% वोट मिला था, वह बढ़कर के 47.8 हो गया। यानी कि जो अंतर विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच में 3%, 3 क्यों बल्कि 2.5% का था, वह लोकसभा चुनाव आते आते 7.5% से ज्यादा का हो गया। और नतीजा बीजेपी का क्लीन स्वीप। 10 सीट, 11 में से 10 सीट बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में जीती 2004 में। 2009 में भी परिणाम लगभग वैसे ही रहे। यहाँ पर जो खास बात हुई वह यह हुई कि 2008 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 38.63% वोट मिला था, वह लोकसभा चुनाव में घट गया और लोकसभा चुनाव में वह वोट घट करके 37.3% रह गया। बीजेपी का 45% रहा और एक बार फिर से नतीजा वही 10-1 का। इसके बाद 2014 तो सबको पता है कि किस तरह की स्थिति थी। कांग्रेस के खिलाफ बहुत जबरदस्त माहौल था। 13 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस हारी, हालांकि उसका वोट प्रतिशत वहां पर बढ़ गया था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव आते आते परिस्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी और नतीजा ये हुआ कि 2013 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा लगभग 1.2% वोट कम मिला कांग्रेस को लोकसभा में, जबकि बीजेपी को विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 8.5% वोट ज्यादा मिला। और अगर दोनों पार्टियों के बीच तुलना करें तो दोनों पार्टियों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वह हुआ करीब 10.5% का। और इसका नतीजा फिर से वही एक बार 10-1, 10 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक माहौल पूरे देश में बना था भाजपा के पक्ष में, खासतौर से जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद। इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस वहां पर जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को वोट मिला था 43%। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस का वोट घट गया और वह रह गया 41.5, यानी कि 1.5% की गिरावट फिर भी आई। जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत जो 2018 के विधानसभा चुनाव में 33% रह गया था, वह बूम कर गया
और वह 51.4, करीब करीब 18.5% बढ़ गया। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी को पहली बार यहाँ एक अंक में सीट मिली और उसकी सीटें 10 से घटकर 9 हो गईं और कांग्रेस की सीटें 1 से बढ़कर 2 हो गईं। तो यह अब तक का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ का कि विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस जीती हो, चाहे कांग्रेस ने टक्कर दी हो, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो अब छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने से लेकर के आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस वहां पर बहुत बड़ी प्लेयर बनकर के उभरी हो। वोट शेयर के मामले में हो सकती है, लेकिन सीट उसको सर्वाधिक अभी तक 2 मिली हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में थी 2019 में। अब जो आने वाला चुनाव है 2024 का, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बीजेपी ने बहुत अच्छा वोट प्रतिशत हासिल किया है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में, उसको देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि एक बार फिर बीजेपी वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। संभवतः पहली बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में 55% का वोट शेयर हासिल करने में कामयाब होगी और सीटों की संख्या का आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अगर पूरी 11 नहीं आई तो कम से कम 9 से 10 तो आनी ही आनी है। आज की चर्चा में इतना ही। हमारे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर तथ्य उचित लगें तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।